राधे राधे दोस्तों, यामी फैशन एंड बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम ब्लाउज के बैक नेक डिजाइन सीखेंगे जो कि नेट पर बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर रखी है। ये है इसका कॉटन का अस्तर और ये है इसकी नेट और ये है सैंटून का फैब्रिक। ये तीनों ही पार्टों की हमने कटिंग कर रखी है। तो हम सबसे पहले अपने कॉटन वाले अस्तर को लेंगे। इसका मेजरमेंट कुछ इस प्रकार है। इसका शोल्डर है 5.25 इंच। इसका आर्म होल है 5.5। इसका चेस्ट साइज है 8.5 यानी 34 चेस्ट साइज पर है ये, और 1.5 इंच इसका मार्जिन है। कमर का फोर्थ 7.25 प्लस 1 इंच मार्जिन, पीछे के 1 इंच डार्ट के लिए और 2 इंच इसका मार्जिन। तो सबसे पहले हम अपने नेक को ड्रॉ करेंगे। तो मैं नेक विड्थ ले रही हूं 2 इंच और नेक लेंथ 8.5 इंच, क्योंकि इसमें एक और नीचे नेक बनेगा, इसलिए आप ऊपर वाला नेक जितना रखना चाहें उतना रखें, लेकिन थोड़ा सा इसे छोटा ही रखें क्योंकि नीचे का जो नेक होगा वो हमारा ब्रॉड होगा। और नीचे से इसकी नेक विड्थ रखी है 2.5 इंच। अब इन लाइनों को हम सीधा कर लेते हैं। यहाँ हम राउंड नेक की शेप दे देते हैं। अब हम इसी पर अपने दूसरे नेक को ड्रॉ करते हैं, जो कि मैं इस 2 इंच से आगे 1.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। टोटल यहां से ये 3.5 इंच है और इसकी लेंथ मैं रखूंगी 11 इंच। नीचे से इसकी विड्थ रखूंगी 4 इंच। इन लाइनों को भी हम सीधा कर लेते हैं। यहां हम अपने नेक की शेप देंगे। तो मैंने ये इस तरह की इसमें शेप दिया। आप किसी भी तरह से इसको बना सकते हैं, इसमें बहुत सारे पैटर्न बनते हैं। तो आज हम इससे इसको बनाएंगे। इसके लिए मैंने पेपर पेस्टिंग ली है। इस नेक को मैं पेपर पेस्टिंग की हेल्प से बनाऊंगी। पेपर पेस्टिंग पे भी हम इसी नेक को ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से हमने अपने नेक को ड्रॉ कर लिया है। अब हम सबसे पहले अपने सैंटून फैब्रिक को लेंगे। इसको हमें सीधा रखना है। इसके ऊपर हम अपने कॉटन वाले फैब्रिक को रखेंगे। अब हम इसके चारों तरफ से एक्स्ट्रा पेस्टिंग को कट कर देंगे। अब हम इसको बिल्कुल सेंटर में रखते हुए पिन अप कर लेंगे, या फिर इसको प्रेस से चिपका भी सकते हैं। अब इसके जो भी नेक दिख रहा है पीछे वाला, इस पर हम इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम इसके बगल से इसको कट कर देंगे। इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब इसमें छोटे छोटे कट लगाकर इस तरह से हमने कट लगा लिए हैं। अब हम इसको पीछे पलट लेंगे। इस तरह से हमने ये पलट लिया है। अब पलटने के बाद हम पहले इस पे पूरे पे एक सिलाई लगा लेते हैं।
इस तरह से हमने अंदर वाला नेक रेडी कर लिया है। अब बाहर वाले नेक के लिए हमारा जो कॉटन अस्तर पे हमने नेक ड्रॉ किया था, हम उसको भी कट कर लेंगे क्योंकि ये हमारा आगे काम आएगा। को हमें साइड में रख लेना है। अब हम इस पे अपने नेट वाले फैब्रिक को लगाएंगे और इस तरह इसको रखते हुए भी इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो हम पहले नीचे से इसको सिलना शुरू करेंगे। इस तरह ही हमारी नेट इसमें ज्वाइन हो चुकी है। अब जो भी एक्स्ट्रा इसमें नेट निकली हुई है हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम इसमें अपनी प्लेट डालेंगे। तो इसको बिल्कुल बीचों बीच से इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसको इस तरह से बिल्कुल सेंटर में फोल्ड करते हुए पहले हम अपने डार्ट का निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम 4 इंच लेंगे और इसकी लेंथ भी हम 4 इंच लेंगे और दोनों तरफ से हाफ इंच की दूरी पर हम इसमें डार्ट डाल देंगे। यही निशान हम पीछे ले लेते हैं। अब जो हमने नेक इसमें से कटिंग किया था उसको हम इस तरह रखेंगे। फोल्ड करके ही हमें इसको इस तरह रखना है और इसको अच्छी तरह से पिन अप कर लेंगे और इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। इस तरह से ये पीछे वाले नेक की भी कटिंग हो गई है। नेक कट करने के बाद ये हमने औरबी पट्टी ली है, ये 1.25 इंच चौड़ी है। इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके और हम अपने नेक की पट्टी से बनाएंगे। तो इसको इस तरह से रखते हुए और एक पैर के मार्जिन से हम इसको सिलाई लगा देनी है। अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब हमें इसे पलट लेना है। इस तरह से हमारी नेक की पट्टी लग चुकी है। अब हम नीचे अपने प्लेट्स जो हमने निशान लगाए थे उनको डाल लेते हैं। इस तरह प्लेट डालने के बाद हम इसमें कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज रेडी है। अब हम इसमें नीचे बो लटकाएंगे। इसके लिए मैंने नेट का फैब्रिक और सेंटून फैब्रिक दोनों को ही लिया है। पहले हम इस पे एक सिलाई लगा लेते हैं। सेंटून और नेट के फैब्रिक को एक साथ अटैच कर दिया है और इसकी लंबाई है 8.5 इंच और इसकी चौड़ाई है 5.5 इंच। अब हम इसमें इसको एक साइड से और फोल्ड कर लेते हैं और इसको फोल्ड वाले पार्ट को हमें अंदर रखना है और इसको इस तरह इसके ऊपर रखते हुए और हमें बगल से सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसे पलट लेंगे
तरह से कैंची की हेल्प से हमने इसके कोनों को निकाल लिया है। अब इसको सेंटर से फोल्ड करते हुए इस तरह, और इसमें सेंटर पर एक निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा सेंटर निकल आया है। अब हम एक पट्टी और बनाएंगे, पर हमें सिलाई लगा लेंगे। अब हम इस पट्टी को सेफ्टी पिन की हेल्प से पलट लेंगे। तो ये इस तरह से हमने पलट ली है। अब इसको इस तरह प्लेट बनाते हुए वो का लुक देंगे, और इस पर हमें इस पट्टी को रखते हुए और पीछे से ऐसे सिलाई लगा देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। इस तरह से ये हमारा बो बनकर रेडी है। अब हम इसमें नीचे लटकाने के लिए 2 फैब्रिक के पीस लिए हैं जो नेट के हैं, और इनकी लंबाई 10 इंच है और इसकी चौड़ाई 4 इंच है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके और ऊपर से 1 इंच का गैप देते हुए और नीचे से इसको चौड़ाई में लाकर तिरछा कर देना है। इसी तरह हम दूसरी पे भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब हम इन्हें पलट लेना है। इस तरह से दोनों ही पट्टियों को हमने पलट लिया है। अब इसको इस तरह से आमने सामने रख दिया। आपको इसकी लंबाई चौड़ाई जितनी रखनी हो आप उनको उतना रख सकते हैं, और इस पर इस तरह से हम इस पर सेंटर पे सिलाई लगा लेते हैं। अब हम अपने ब्लाउज का जो सेंटर है इसको इस पर रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह इसको अटैच करने के बाद अब हम इस पे अपना वो भी अटैच कर देंगे। इसको हम सुई की हेल्प से अटैच करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही कम समय में हमारा ये ब्यूटीफुल सा ब्लाउज डिजाइन रेडी है। आपको ये डिजाइन कैसा लगा? अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।